आज की खबर से खबरदार। 2024 के चुनाव में पीडीए प्लस एआईएसएसजे के संगठन ने किया आम आदमी को खबरदार। धर्म का अर्थ बताया और इसकी पहचान अकीदे और आस्था को बताया। अब आस्था और अकीदा क्या है, वो धर्म की पहचान कैसे है, तो जब हिंदू मुसलमान अयोध्या राम मंदिर पर होने लगा और बीजेपी ने अपना धर्म ही अयोध्या के राम, मर्यादा पुरुषोत्तम और उनके 33 करोड़ भगवानों के साथ जोड़ करके अपने को सर्वश्रेष्ठ धर्म के प्रवक्ता वक्ता बताए और सभी संस्थाएं ईडी, सीबीआई, ईवी इनके पक्ष में आए और कानून ये बन गया कि सबको एक साथ एक स्वर में कहना पड़ेगा कि ये आपका प्रशंसा का विषय परिवार को जो संविधान की बजाय एक आदमी के एक वर्ग के जीने को स्टाइल को ही कानून कहा जाने लगा और 1925 और 1926 का जो दो शरिया वर्सेस हिंदुत्व का चक्कर था, उसको सामने लाया। 800 साल या बीजेपी या इनके जिस काम ने इन सब चीजों को मानने के लिए तैयार किया, अपने पहली क्राइम आज नहीं हुई है। लगातार अखबारों वहाबियत के क्राइम की खबरें आ रही हैं। एनसीआरबी के डाटा के बारे में जो तहसीन जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। वो होम मिनिस्ट्री का है। दिन से यानी मुल्ला के दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे ही थोड़े जो मुसलमान बनाता गया, बहुत ही दुखद है। पॉलिटिकल वर्कर के फादर की हत्या, औरत औहदे और पैसे के लिए करप्शन फैला हुआ है, लालच दिलाकर अपने साथ मिलाता गया। अभी तो बीजेपी के मंत्री जिनका बयान हुआ वो उस काम को कंप्लीट नहीं कर सका। जायसवाल जी 2 साल में मंत्री उन्होंने इसी हिंदू मुसलमान में करप्शन है विभागों में। तो ये तो स्वयं अंग्रेजों ने कराकर राज किया आम जनता की किसी की बात सुनी और उसके बाद तो इसलिए प्रशासन की तरफ से 10 साल में आप कह रहे हैं कि क्राइम तो हो सकता है, ट्रम्प के साथ हो गया, आपके साथ हो सकता है, रोका नहीं जा सकता। बीजेपी ने आपके अंदर वही ये जितने भी थे, ये तो नहीं कह रहे बिल्कुल रोका जा सकता ये है। मैं इनको दूसरे तरीके से कहूँ तो बहुत से लोगों को बुरी लगती है शासन का ढोंग पीट रहे हैं आप इतने दिन से, कर कुछ कि नहीं। गांधीवाद आज एक बहुत और गोडसेवाद बड़ी घटना हुई है। इसके फल लगातार तो घटनाएं हो रही है। रोज अखबारों को निकाल कर देख लीजिए। लब जिहादी, वहाबी, शराबी रोज घटनाएं हो रही है। आज और कार्रवाई नहीं होगा। आप जबरदस्ती गाल बजाए जा रहे हैं। सुशासन की सरकार, क्या सुशासन की सरकार? उग्रवादी, नहीं रोक सके, अगर करप्शन आतंकी, पुल गिर रहा है उसको नहीं रोक सके, इनको नहीं बना सकते, तो कौन सा सुशासन राजनीति में मतलब कि जबरदस्ती अपनी उतार कर की कोशिश कब तक अब तो आप लोग करते रहेंगे? बिल्कुल आप गवर्नेंस हमारे अकीदे की तौहीन कराई गई और जिस किसी भी तरफ अकीदे को
ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। फैजाबाद कुछ भी हाई करने कोर्ट में में सक्षम नहीं है। डबल 1949 यहाँ में पे फ्लॉप है, फुस है, उसका इंजन सीज हो चुका है बिहार में। ठीक है जी। अब एक सवाल मेरा अफजल नवाज बताया या शाहीन दोनों से है। पहले शाहीन जी आप जवाब और दीजिएगा। भारतीय 2023 का संविधान आंकड़ा को मेरे पास है और ये बिहार पुलिस का आंकड़ा है। इसी ये कोई- मैं अकीदे NCRB का भी आंकड़ा आपको नहीं दे रही, मैं बिहार पुलिस का आंकड़ा दे रही हूँ। के आधार पर 2023 बनाया, में क्योंकि ये 31 मेरा दिनों में दावा 30 है हत्याएं हुई थी सर। और कि उस वक्त आप दोनों की सरकार थी, जेडीयू आरजेडी की सरकार। धर्म इसलिए आप दोनों से सवाल पूछे, एक एक करके जवाब दीजिएगा। पहले शाहीन जी एक, नहीं मेरा देखिए हमें तो आरजेडी से कोई मतलब नहीं डीएनए करता है। एक, सर उस वक्त तो साथ थे, उस वक्त इसलिए मैं उस यानी वक्त शरीर सवालों की को रचना घेर रहा था। एक, उस वक्त की घटना और वो सर्वशक्तिमान भी सबका एक है। जिसने इसको अनेक कर दिया उसने रास्ता बदल दिया। अरे सर उस वक्त क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मैं भी सुनिए कोनिका 48 घंटे में हम लोग जो है इसका पूरा 2013 में करके दे देंगे किसने कत्ल किया, क्यों किया, कांग्रेस के कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, खुदगर्ज किसका, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसको चला रही है, दोगले वो भी- अरे आप क्यों हंस रहे हैं? और आप आरजेडी से हंसे मत। इसलिए इसका मैं क्या बताऊं, मतलब भ्रष्ट, स्वार्थी हिंदू मुसलमानों से तंग आया अजीत जी आप बीच में ना बोले, और हम मैंने सवाल पूछेंगे, हम दोनों को जवाब देंगे। आज 16 तारीख है, 16 जुलाई 2024 मोदी में मिशन डबल इंजन सरकार है। मैं क्या कहते हैं एनडीए का के 3 साल आज का पूछे मैं बता दूंगा। सबका साथ, सबका मुझे वहां भी नहीं जाना जब विकास जैसे गुंडे जो है और सबका विश्वास में बैठा करते थे, मुझे वहां भी नहीं जाता के आधार पर भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से शाहीन जी क्यों नहीं जाना है? 20 साल 14 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं जाएंगे उनके फतवे साथ? लिख करके जी बस माथा मर गया, उस वक्त गलती होगी, हाथ जोड़ रहा हूँ, हमसे गलती मुसलमानों के हकूक के लिए 7 सूत्रीय पेटिशन हम हाथ जोड़ के बता। हाँ, नवाज जी वो तो माफी मांग रहे हैं कि से आप लोगों के साथ सरकार बना के गलती हो गई। मोदी और जी आप भी इसका जवाब महान दीजिएगा कि जुलाई में 31 दिनों में और 30 उनके हत्याएं हुई थी, उस वक्त आपकी भी सरकार थी। तेजस्वी यादव अमित शाह जी विद्वान को बिल्कुल मैं जवाब देने से कभी पीछे नहीं भागता। क्या मैं चाहता है जानता हूं भारत कि का जवाब क्या देना मुसलमान, है। जो लोग पेपर ये में नहीं बताएं। पढ़ते हैं उनको ये नहीं पता है कि बिहार में घटनाएं रोज कितनी हो रही है। उनका मैं कह ज्ञापन रहा हूं आया कि जो सीबीआई सीआईडी की जांच के लिए, 20 साल से नीतीश कुमार के पास है, तो अगर वहाँ पे कोई अपराध होता है, पुलिस फेलियर है या इंटेलिजेंस फेलियर वो है, जब जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं जमीनी पीछे नहीं सतह जाएंगे, पर ये लाया, नहीं जाएंगे कि उनके पीछे उनको मुजफ्फरपुर सेक्टर हो, एक सिपाही नहीं देखना चाहते हैं। एक शाहीन जी सुन लीजिए, जेई, आप मैं कह रहा हूँ ना, एक पटवारी, एक पंचायत सचिव या सहायक ने सुनिए, सुनने का मादा रखिए। इतनी मोदी घबराहट मिशन है, और नीतीश कुमार के चरण में जाकर बैठे के हैं। वो तो अपने ही दूसरे का चरण और हाथ महामंत्री आप उनको जवाब मुस्लिम देंगे। मोर्चा को आपके पास जवाब नहीं है। कौन सा क्लीन है? शाहीन जी अपनी बार में तो आपने जवाब दिया नहीं। हमें सर्वोच्च है बताने। जवाब दिया अपनी बार में आपने जवाब कि दिया नहीं। ऐसे गिदड़ परवाने और दूसरे को जवाब देने नहीं देते हैं। हमने बहुत देखे। शाहीन जी, नहीं, आपने अपनी तो मैंने भी 4 वेद, ये लोग किसके चरण में बैठे थे? ठीक है। जब ये लोग हमारे साथ थे तो किनके चरण में बैठे थे? 18 पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से जवाब दिया कि हमने भी 4 युगों में कंस, कारून, रावण, शदाद बहुत से देखे, मगर वो मिटते भी देखे और सच्चाई पर जान कुर्बान करते भी देखे। और मैंने अपनी किताब के जरिए पैगाम दिया कि कत्ले हुसैन आखिर मर्गे यजीद था, कि होता है इस्लाम जिंदा हर करबला के बाद। पहला मेरा फतवा जो कोर्ट में, अदालत में, सड़क पर हर वेद पुराण को जानने वाले ने, धर्मगुरुओं ने पसंद किया, वो था मेरा इंटरव्यू वेदांती जी महाराज के साथ
कि मंदिर जो है वो अयोध्या में ही बनेगा, गोनिका जी, बार-बार ये कहा जाता है मक्का में पॉलिटिक्स नहीं। होनी चाहिए। पॉलिटिक्स क्यों ना हो? आपका भी डिबेट शो एक पॉलिटिकल शो है, और पॉलिटिकल बातचीत कर रहे हैं, हम एक लोकतंत्र में रहते। 3 पॉलिटिक्स तलाक, क्यों नहीं होना चाहिए? पॉलिटिक्स ही एक माध्यम है जहाँ तक हम आवाम तक पहुंच सकते हैं। मुर्ता हलाला ये जो लव भाजपा जिहाद, और चाचा जी का धर्म एक narrative परिवर्तन, ये कि कतन पॉलिटिक्स हराम किसी है। चीज पर नहीं होनी चाहिए, बस मुंह बंद रख ये लो, मैंने जो ये करे उसको ठीक कहो, ये अपने गलत है। 14 फतवों अब के कहा जा रहा था द्वारा कि बताया। बिहार के अंदर दंगे नहीं होते। इन्हीं में सेकंड हाईएस्ट दंगे रजिस्टर्ड बिहार के अंदर। जो क्या आप मुसलमानों जानते के हो बीच कि में NCRB 3 के जमातें डेटा हैं दिखाता है भारत में 150 आईपीएस जो ऑफिसर्स, अभी कार्यरत 150 हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, तबलीग में फिर से 150 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स और बिहार का वो गवर्नर पर अटैक हुआ है। नंबर 1। सबसे अधिक देश के अंदर किसी अफसरों पर अटैक होता है, बिहार के अंदर होता है। इसको आप क्या कहोगे? हम जब भी बात करते हैं वो वर्तमान जमात की, ये बात करते 30 साल पहले, 25 जो साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले। भैया वहाँ जिसका पर गलत मुकाबला परिवर्तन आए, इसलिए 1933 में हशमत अली के साथ हुआ था, आप पॉलिटिक्स मत करो, आप सवाल मत पूछो, आप 20 साल पहले चल जाओ। यानी ये एनसीआरबी के डेटा देवबंदी, जब जवाब पूछो और फिर आप झूठ कह रहे हो, उसके राहुल गांधी बदले गलत में है, प्रियंका गांधी गलत आला है, हजरत तेजस्वी गलत मुजद्दिद है, आलम सारे बरेलवी गलत ने है। आप ही सही हो, आप ही सबने उनको आप ही सही बैठे हो। आपने कितने जवाब दिया और कोर्ट ने भी साबित किया था। इसके बाद बरेलवी जमात, तीसरी 1981 के बाद सामने आई दावत इस्लामी। आजकल दावत इस्लामी और कितने कॉन्विक्शन हुए? गोनिका जी आप मुझे डेटा दे दीजिए। चलो मैं गलत हूँ, आप बता दीजिए। जमीयतुल उलमाए हिंद का दौर है। राहुल गांधी जिम्मेदार है अपने अपने मदरसों के लिए, अपनी अपनी मस्जिदों के लिए, अपने अपने इदारों के लिए राहुल गांधी का क्या लेना देना? आपको कोई आप राष्ट्रीय चैनल पे प्रयत्न और प्रयास जारी है। और जब मेरे ये फतवे 14 निकले तो इन तीनों जमातों ने मुझे मुझ पर बाबरी मस्जिद के लिए तोहमत लगाई कि इसने कहा कि ऐसी मस्जिदों को गिरा देना चाहिए। बरेलवी ने परिवार नियोजन के मसले पर मुझे कहा ये इसका दलीली मसला है और अब ये दावत इस्लामी वालों ने मुझ पर फतवा दिया कि जिसको हम सब एक हैं, हजरत माविया और हजरत अली में कोई फर्क नहीं, वो भी असवाब था, थे दोनों। और इमाम हसन और ये हसन के बाद यानी एक फाहिशा औरत द्वारा उनको जहर दे करके हलाक करना अपने यार के लिए। और फिर इसी जमात ने ये बताया कि इमाम हुसैन और यजीद की लड़ाई जो थी वो असवाबों के बेटों की लड़ाई थी। ये तीनों इख्लाफात का मैंने फतवा दिया कि जो इब्न वहाब के बारे में नहीं जानता, जो हजरत माविया और यजीद के बारे में नहीं जानता, और जो इमाम हसन और हुसैन के बारे में नहीं जानता, वो दायरा इस्लाम का से खारिज हो जाता है। क्यों कि जो हजूर का मुनकिर है वही इस्लाम से खारिज है। यानी जिसने हजूर की बात को ठुकराया उसी ने ही इस दीन में तफरका डाला, एक दूसरे को काफिर बनाया और हमारे अकाबिर
पीर मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताया ठीक है, कि जो काफिर को काफिर न कहे ठीक है। वही काफिर है, और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो औलाद और ओहदे अपराध के खिलाफ भी होनी चाहिए। पैसे के लिए जो सबसे बड़ा फितना है, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो अपना हैं, ईमान प्रेम रंजन बेचता है, गोयल जी जो कह रहे वो हैं, टुकड़े के संवेदनशीलता पर वर्ड लगने यूज वाले कर रहे कुत्ते हैं। ये जीरो टॉलरेंस यूज कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना मेरे चाहता ऊपर हूं कि ऐसा वक्त माननीय आ पूर्व गया मंत्री आदरणीय मुकेश सहनी जी कि की मेरा एक उन- फतवा इन्हीं जो का अल्लाह इंटेलिजेंस का तबारक तआला की रिपोर्ट था मेहरबानी से कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के लोकसभा आधार में, पे वाइस सिक्योरिटी श्रेणी राज्यसभा की में, सुरक्षा दी गई थी, विधानसभा सदर में, रहमतुल्लाह आदरणीय मुकेश सहनी जी को। अदालतों तो में, बीच चुनाव में सड़कों वो पर सुरक्षा छीन ली गई। और आज आप देखिए कि कितने निर्मम सही तरीके से उनके पिताजी साबित की होता हत्या हो गया। जाती है। और और मैंने ये इन लोगों ने इंटेलिजेंस, अभी आप जो इनकी संवेदनशीलता देखिए। गुजारा भत्ता जीरो टॉलरेंस, आप ये देख लीजिए कि अपराधियों के का ऊपर मनोबल लड़ बिहार रहे में हैं, इस कदर है, वो इस लोग कदर जो है कि अभिव्यक्ति आज की दिन आप आज़ादी एक को दिन में सैकड़ों 10 कितना पर्सनल मर्डर, लॉ कहते हैं। चोरी, ये सारी चीजें, अपहरण, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये जीरो टॉलरेंस पे हो रहा है, इनके सुशासन में हो रहा है, अभिव्यक्ति इनके की झूठे मंगलराज पे आज़ादी हो रहा है। मैं सबसे पहले सनातन बिहार के और इस्लाम मुख्यमंत्री में आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के ही वो प्रधानमंत्री अभिशाप है आदरणीय जिससे नरेंद्र मोदी जी से आस्था मैं और आग्रह अकीदे करूंगा कि सबसे पहले की हमारे तौहीन BJP पार्टी होती है। सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी यानी की वाइस अभिव्यक्ति की सुरक्षा, आज़ादी पहले में उनको सुरक्षा समलैंगिक उनकी कानून सुनिश्चित भी की बना जाए। है, जब उनका परिवार जिस जिसका कदर से आज बहिष्कार संकट में है, आज एक पिता का सनातन साया उठ और गया, आज एक बेटे के इस्लाम ऊपर ने से। हमेशा तो आज किया। अगर वाइस सहनी की सुरक्षा होती, क्या तो इनके घर पे ये जो सभी गुजारा जानते हैं भत्ता कि बिहार है, की एक प्रमुख पार्टी है VIP तो पार्टी, ये क्या उनके घर पे सुरक्षा 3 के कोई तलाक इंतजामात हुए? तरतीब से, जो सुरक्षा मिली थी, यानी उनको भी छीन लिया गया। 3 अगर ये महीने सुरक्षा में होती तो 3 ये घटना तलाक न पूरी होती। होती है, प्रेम रंजन जी, और सुरक्षा 10 छीनी गई। दिन उसके ऊपर इद्दत बढ़ाई गई, 3 महीने 10 दिन, तब तक ही गुजारा भत्ता जो है देना वाजिब है, बामुताबिक कुरान और नबी के फरमान। हाँ, अगर उस औरत के दूध पीता बच्चा साथ में है, तो जब तक दूध पीने वाला बच्चा उसका दूध पीता है, तो उसका खर्चा भी उस मर्द को देना पड़ता है, जब तक कि वो बालिग न हो जाए या वो दूसरा खाविन न कर ले। ठीक है सर, सुन लिया आज अरविंद जी, क्योंकि बार-बार ये सवाल उठ रहे हैं शाह बानो ने क्यों एक तो पहले जो आप जो सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा एक्ट क्यों बनवाने बता की रहे थे? कोशिश की, दूसरी ये चीज़ उसने जैसी कांग्रेस को डुबाया। असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है। बयान तो और सामने अब आ जो रहे हैं ना, जिस तरीके का बयान दिया गया है मोदी किसी भक्त प्रवक्ता की तरफ मुसलमान से थे कि ट्रंप पर भी तो हमला होता है, ऐसी घटनाएं तो हो जाती हैं। और जब हो जाती हैं अपराध तो वो क्या चाहते क्यों हैं ना कि सरकार, भाई जब कानून, जब अपराधियों के मन में डर वो ही नहीं है, पुलिस का डर नहीं, सरकार का डर औरत नहीं, के तो फिर क्या लिए फायदा सरकार का? गुजारा भत्ता देना वाजिब है और ज़रूरी है और देना चाहिए, उनका भी मगर वो ऐसा ये नहीं है। नहीं देखिए, जानते हमको दिक्कत जब हो रही है जब हत्या पे राजनीति कि कर रहे सती हैं। सावित्री देखिए, हत्या सीता हुई है, कौन डिनाई करेगा इससे? और सरकार और कर रही है, स्वरूपनखा एक्शन में कर क्या रही है, फर्क उसके एक्शंस बोल रहे हैं। और देखिए, वो वहाँ नहीं पर जानते हत्याएं तो होती है ना, कौन कि सी नूह स्टेट में की नहीं हो रही? बीवी देखिए, आप कश्ती इसको डुबाने आप वाली राजनीति कर रहे हैं। आप इसमें और करते हैं कि इमाम सरकार को हसन भेज की दो। बीवी अरे भाई, भेज दो। हलाहल पिलाने वाली तो आपसे राजनीति करके आएंगे। और और हनफा और जैतून में क्या फर्क है? अरे सुनिए तो सही। इसलिए ऐसी फासा औरतें पूछो मुझसे कि जो धोखा दे करके पूछिए जंगल राज का क्या डेफिनेशन वो है? आपका गुजारा भत्ता जिससे ले रही हैं और वो ऐश दूसरों को करा रही हैं, सवाल वो जो नहीं है। उनके सवाल ये है अवैध कि तरीके सुरक्षा से withdraw की गई। उसमें है। ये सुरक्षा CBSE सरकार ने दी। और इन्हीं जमातों के ऊपर मेरा फतवा था कि जिस वक्त बीजेपी ने मौलाना साद, मौलाना मदनी को अफजल दीन का अकाबिर बताया तो फिर और इनके तरीके को सबसे बेहतर बताया, क्योंकि ये बाद में फिर इन्हीं को उसने अर्बन नक्सली भी बताया। और हमारा जो फतवा था मेरा लिखा हुआ, ठीक है अरविंद जी, वो इंशाल्लाह फिर सबके सामने आया और सबने अपनाया। ठीक है।
जो मोदी जी ने कानून बनाया, conspiracy की है, मुद्दा हलाला, उसके साथ तीन साथ तलाक, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लव तो ये जिहाद, समझना होगा। ठीक है अजीत जी, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई तेजी से हो रही है, ये वो उनका सुशासन। मैंने उसकी किसी तायद भी की गंभीर सवाल पर विपक्ष पर और सवाल मुझे उठाया और इन्होंने आपके पास फॉर्मूला नहीं है, ये हमें मालूम है। हम तो टिश्यू यही कह रहे हैं पेपर कि आपके बनाया पास क्राइम रोकने का ना और अपना फॉर्मूला है, ना नीति है, काम ना नियत कराया है। और इन आप बेवजह दकियानूस सुशासन का लोगों नाम ले से रहे हैं, आपके पास कुछ भी मुझ पर सुशासन नाम फतवा का कोई दिलाया। चीज नहीं है। आप किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं, मुद्दा बात क्या है, करने पर 20 ये साल जिन चले लोगों जा को रहे हैं। पता भाई, नहीं है, इन एक आदमियों को महीने मैंने तक जवाब चैलेंज दीजिए ना। किया। पिछले एक महीने इंडिया से टीवी अखबार वालों हर को दिन आप जो क्या दिखाते हैं हो रहा वहाँ है, मौलमों आप को, लिख दीजिए। बड़े बड़े जब तक पूर्ण गिरफ्तार मौलानाओं नहीं को होते, जवाब देना ही नहीं चाहते। और मुसलमानों को जबरदस्ती जो फतह है का थोपना फतवा चाहते दिखा हैं करके किसी के जेर ऊपर। आप करने कह के रहे हैं कि लिए, आज राजीव हमारे गांधी अकीदे जो को नहीं करे, आपको छोड़ दें। आप छोड़ दें कि बदनाम न्याय और करने के व्यवस्था लिए को बर्बाद सुबोई कर रहे हैं, खान को लगातार दिखाते हत्या हैं या और कोई सवाल किसी पूछना लव तो अब जिहादी राजनीति गौरी करेंगे। खान को सवाल दिखाते पूछना हैं अगर राजनीति है कि ये तो बहुत इस देश की हर सर्वश्रेष्ठ जनता को औरतें हर हैं। सवाल पर राजनीति करने का सीमा अधिकार को है, उससे दिखाते बात नहीं हैं, है। आप जो फातिमा दिल को में है, दिखाया बोलते जिसने रहेंगे, नारा करते रहेंगे लगाया और बाकी लोग को कि गाइड मुसलमानों करेंगे, का बस ये चूजा अज़ुए बनी। खास काट एक देना हत्या का चाहिए मसला नहीं है, क्योंकि ये मुकेश सहनी के जानी पिताजी है की हत्या हुई है। रोज और हत्या ये हो रही है। बलात्कारी आप हैं बताइए ना कितना और कन्विक्शन ये हुआ। आप हिंदू कह रहे हैं औरतों 48 को घंटे में फुसला सब कुछ हो करके जाएगा। कितने उनसे 48 घंटे बीत गए, आपने क्या कार्रवाई किया? जवाब जना दीजिए। करते हैं और आपके फिर पास तो कोई उनको जवाब ही नहीं टुकड़े है। टुकड़े में आप कह कत्ल रहे हैं कर कि पिछले देते 20 हैं। सालों में दंगा नहीं हुआ। ये कई सब सारे कुछ दंगे हुए हैं, आपको रिपोर्ट इसका मतलब नहीं है। जितनी भी मतलब गालियां बिहार में इस नहीं चुनाव रहते, में आपको दी पता नहीं गई बिहार में कितने दंगे हुए हैं। तो शायद रोज मोदी आप जी लोग के दंगा लिए वो कराने की कम प्रयास नहीं में थी। रहते हैं। ठीक है तो और ये इसलिए ये चुनाव बात ही नहीं है, आप इसकी जिम्मेदारी हिंदू लीजिए कि आपके मुसलमान हाथ के में नाम पर लड़ गया, न्याय और व्यवस्था की स्थिति खराब मगर हो चुकी वो है और पाक आपको उसको दुरुस्त परवरदिगार करने के जिसने शिकार बनना इसको चाहिए, अफजल दीन ना कि बनाया, बिना मतलब का फ्यूचरलॉजी करना चाहिए। जिन्होंने सर सबसे पहली जमात जो थी जिसने प्रेम रंजन जी इनको का अभी तक जवाब नहीं आया। हाई सिक्योरिटी बीजेपी मलेश द्वारा जो चुनी गई, ठीक है, मैं उसी का जवाब दूंगी। मुसलमानों को मलेश प्रेम रंजन जी, बताया, इसका जवाब तो दीजिएगा, इसके साथ वो साथ ये आज भी उन कि आप- मलेच्छों के सॉरी, सहारे एक सवाल सुन लीजिए। सत्ता में आने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मुसलमान जो है उनका साथ देंगे, जो मेरी अपने अभियान के द्वारा सबने दिखाया। मुद्दा क्या है कि पैसे दे करके किसी औरत को हायर करना, और ये हमने देखा, हमारी अखबारों ने दिखाया कि जिस सऊदी अरब को जहाँ से वहाबियत आई, वहाँ से जब अमीर आते थे या कोई डेलीगेट्स आते थे इंडिया में, और ये सीबीआई की भी रिपोर्ट है और उन मौलाओं की भी रिपोर्ट है जो उनका जितने दिन उनको लड़कियां उनको पेश करते थे, मुद्दा कराते थे और बाद में तलाक लेकर के हलाला कराते थे। ये हलाला भी हराम, मुद्दा भी हराम। मुसलमान जो सही है उसके लिए एक ही चीज़ जायज़ है कि जब औरत को देखा जाए कि ये गलत कामों में मुब्तला है और मर्द को ये बर्दाश्त ना हो, तो वो उससे पूछे कि तू क्या चाहती है। तो अगर कोई वो उस पर इल्ज़ाम लगाए कि ये तूने शरअ के ख़िलाफ़ काम किया है या तूने मुझे किसी मसले में बदनाम किया है और मेरे दुश्मनों को राज़ी करने के लिए तूने ऐसा ऐसा बदकाम किया है, तो वो उसको कहते हैं सूरह नूर आयत 5 और 6, 7, 5 to 7 के मुताबिक लान, यानी वो औरत भी 4 बार कसम खाए कि मैं सच्ची हूँ, और अगर मर्द फिर वो मजलिस में जो आदमी बैठे हैं वो बताए कि नहीं नहीं आप भी कसम खाओ कि आप सच्चे हैं, और वो भी कसम खाए कि मैं सच्चा हूँ और तू झूठी है, उसमें अल्लाह तआला ने हुक्म दिया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोतबर लोग जो हैं उनका लान करा दे। अगर वो मोमिन है, अपने अकीदे पर पक्का है और बेशक सच्चा है, तो जो कुछ भी उसके पास है तो उस औरत को दे करके, उसकी औलाद को दे करके अपने आप को अपने अकीदे पर कायम कर ले, और उसके जो अहल व अयाल हैं जिनके लिए वो ऐसा काम कर रही है, जिनके पक्ष में वो हर काम कर रही है, उससे जुदा हो जाए और इसे लान कहते हैं। अब ऐसे मैंने अपने आप को जज महोदय से परमिशन देकर कई बार ऐसे मुकदमे हो
सेशन कोर्ट अपराधियों में डर नहीं है किसी से। लुधियाना में मैंने इलाज एक मिनट रुक जाइए सर, आप सवाल नहीं मुख्तारनामा लेकर के जज से परमिशन लेकर के बरी कराया लोगों को ठीक है कई मसलों में ठीक है सर, जो जानबूझ करके मुसलमानों को हेट कानून का मतलब है कि जज भी ये जब तक चंद्रचूड़ जैसे जज नहीं होंगे और महमूद पराचा जैसे वकील नहीं होंगे तो फिर तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब हमें यकीन है कि इस मसले पर भी मुसलमान अपने अकीदे से बदअकीदा नहीं होगा और ऐसी औरतों को, फाशा औरतों को और अपने खाविंद के ऐसे औरत औलाद और पैसे को फितना न बनाए, क्योंकि फितना तभी बनेगा कि जब हराम हलाल की परवाह न होगी और कानून जो है वो दलील बन जाएगा। और ये मेरी फिर अपील है, अभी जो चला हुआ हमारा पर्सनल लॉ में यही मसला, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उलमाओं से ये जिनके ऊपर फतवा भी दिया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर्सनल लॉ को मत समझा जाए। पर्सनल लॉ का है कि मुसलमान का पर्सनल लॉ है 20 आर्टिकल 20 और सभी मजहबों का पर्सनल लॉ है सूरह निसा की 62 आयत कि किसी भी मजहब का फैसला करने लगो तो उसकी किताब से करो, इंशाअल्लाह तबारक तआला ये अफजल दीन है, आखिरी दीन है। अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई नई किताब आएगी तो एक चीज़ आएगी जो बरहक है, वो है क़यामत। उसके लिए पढ़ें या सब्सक्राइब करें HHAQ जो मेरा यूट्यूब चैनल है। अभी कानून बन रहे हैं कि फेक न्यूज़ लगाते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने सबसे पहले मैं शख्स हूँगा जिसने मोदी जी को और अमित शाह जी को कि धर्म के नाम पर जो भी बकवास करते हैं इनके ऊपर बैन लगाया जाए, चाहे वो एंकर टीवी का है, चाहे कोई आपके धर्म का है, चाहे आपकी जमात का है, चाहे हमारे मुसलमानों में से ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के लिए पैसे लेकर के नारे लगाए, सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए, या मंदिरों में जाकर के नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, या मंदिरों की तौहीन कराई। हमारे अल्लाह ने फरमाया कि किसी के खुदा को तुम गाली ना दो, किसी के देव को तुम गाली ना दो, ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली ना दें। मैं इस अक़ीदे पर जब तक जिंदा हूँ तब तक लिखता रहूँगा। मेरे 13 साल हो गए इन्हीं मुसलमानों को, इन्हीं 3 जमातों को मुझ पर फतवे लगाते हुए और मुझे मरवाने की कोशिश कराते हुए, कभी संगियों से मिलकर, कभी उग्रवादियों से मिलकर। मगर मेरा मिशन जो है वो जारी रहेगा कि जो मुसलमान संविधान, कुरान और नबी के फरमान से बाहर जाएगा, उसके खिलाफ काम करेगा, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। पुल गिरने के मामले में तो कन्विक्शन नहीं होता।